नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक लकीर बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि अभी सिर्फ इसे स्थगित किया गया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में भी आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा और साथ ही उन्होंने विश्व को यह स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद एवं व्यापार, साथ ही आतंकवाद एवं बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही होगी, इसके अलावा किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का खंडन किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को यह कहकर रोक दिया है कि वे दोनों देशों के साथ बहुत अधिक व्यापार करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि 9 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत में व्यापार का कोई उल्लेख नहीं था। भारत और पाकिस्तान के सैन्य महानिदेशकों यानी कि डीजीएमओ ने वार्ता की। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने 10 मई को संघर्ष विराम पर बनी आपसी सहमति पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष सीमा और अग्रमी क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और बहादुरी का सम्मान करने के लिए दिल्ली सरकार आज कर्तव्य पथ से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तक शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन करने जा रही है। इस यात्रा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री, अन्य प्रमुख हस्तियां, साथ ही आम नागरिक भाग लेंगे। दिल्ली के इंडिया गेट से विजय चौक को जोड़ने वाली कर्तव्य पथ पर मंगलवार की शाम 4 से 6 बजे के बीच शौर्य सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। इंडिया गेट के आसपास तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को इंडिया गेट के पास शाम के समय नहीं जाने की सलाह दी है। एयर इंडिया ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की कुछ फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। यात्री संबंधी एडवाइजरी जारी करते हुए एयर इंडिया ने एक्स पर यह जानकारी दी। एडवाइजरी के अनुसार ताजा घटनाक्रमों और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली उड़ानें 13 मई को रद्द कर दी गई हैं। भारत पाकिस्तान की बातचीत के बाद बॉर्डर से लगे जम्मू कश्मीर में आज सुबह हालात सामान्य दिख रहे हैं। राजौरी और जम्मू शहर में लोग सामान्य गतिविधियों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में आज सुबह स्थिति सामान्य दिख रही है। कल रात कम ड्रोन देखे गए और गोलीबारी की कोई खबर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज से देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ नेतृत्व और सशस्त्र बलों के पराक्रम के बारे में लोगों को बताया जाएगा। ये यात्रा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें सैन्य बलों के सम्मान में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे रायपुर में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही वे अंबिकापुर में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान वे राज्य में नवनिर्मित 51,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश भी कराएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम के संदेश की तारीफ की है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आतंक के खिलाफ नए भारत की नीति का स्पष्ट ऐलान है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के प्रति भारत की अडिग और स्पष्ट नीति को समूचे विश्व के सामने दृढ़ता के साथ रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को सराहते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, बार बार मोदी ने साबित किया है कि भारत का कोई भी दुश्मन बख्शा नहीं जाएगा।
हनुमानगढ़ी मंदिर में हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार बड़े मंगल के अवसर पर पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बड़े मंगल के अवसर पर श्रद्धालुओं ने अयोध्या के सरयू नदी में पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना की। नेपाल में सोमवार को बुद्ध जयंती मनाई गई। इस अवसर पर काठमांडू के विभिन्न इलाकों में लोगों ने प्रभात फेरी निकाली। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और उनकी पत्नी सविता पौडेल ने सोमवार सुबह बुद्ध जयंती के अवसर पर काठमांडू के लखांग मठ में भगवान बुद्ध की पूजा की। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने तुर्की स्थित तस्कर नवप्रीत सिंह से जुड़े एक ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ करने के अलावा हवाला नेटवर्क को भी ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने 1.1 किलोग्राम हेरोइन, कार और गिनती की मशीन बरामद की है। हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र में सोमवार को रामगंगा नदी में एक नाव पलट गई। हादसे में 7 लोग के डूबने की खबर है। गांव वालों ने 4 लोगों को बचा लिया। 3 बच्चे अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। दिवारी लाल और बलराम फेरे के परिवार के सदस्य नाव से अपने खेत से लौट रहे थे। इसी दौरान कुंडा नदी की तेज धारा में नाव असंतुलित होकर पलट गई। नाव में सवार 7 लोगों में से 4 को स्थानीय ग्रामीणों ने बचा लिया। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई विराट कोहली की कलाकृति। अविस्मरणीय यादों, बेमिसाल जुनून और भारतीय क्रिकेट में आपके द्वारा लाए गए गौरव के लिए विराट कोहली को किया धन्यवाद। आपकी विरासत हमेशा अमर रहेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू के गैर सीमावर्ती जिलों और कश्मीर संभाग में आज से स्कूल और कॉलेज फिर खोलने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। यह निर्णय हाल ही में सीमा पार से गोलीबारी की घटनाओं के बाद जमीनी स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया। विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय के रूप में सीमावर्ती क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ओडिशा के भद्रक की ट्रेन सेवाएं बाधित होने के बाद खोड़दा डिवीजन के एडीआरएम प्रदीप कुमार बेहरा ने जानकारी दी कि तेज हवाओं और बारिश के कारण बिजली का टावर गिर गया। इसके कारण अप और डाउन सेवाएं बाधित हुई हैं। सभी लाइनें जल्द ही बहाल हो जाएंगी। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 को आज बीआरओ की ओर से बारालाचा दर्रे के माध्यम से यातायात की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। बीआरओ ने बयान में कहा है कि 475 किलोमीटर लंबी ये सड़क लद्दाख के अग्रिम इलाकों में सशस्त्र बलों और आवश्यक आपूर्ति की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है। नवंबर 2024 के अंत से बंद रहने के बाद इसे परिचालन स्थिति में बहाल कर दिया गया है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में ब्रह्मोत्सवम के तीसरे दिन गरुड़ वाघान सेवई जुलूस में भाग लेने के लिए हजारों भक्त वरदराज पेरुमल मंदिर में एकत्रित हुए। कर्नाटक में श्रीरंगपटना के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 70 वर्षीय डॉक्टर सुबना अय्यप्पन का शव मिला, जो लापता थे। उनका शव श्रीरंगपटना में साई आश्रम के पास कावेरी नदी में मिला। मेरठ के प्रसिद्ध सौरभ मर्डर केस में ब्रह्मापुरी थाना पुलिस द्वारा कोर्ट में 1000 पेज की चार्जशीट जमा कर दी गई है। कुछ दिन पहले मेरठ के थाने ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सौरभ नामक के युवक की उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर निर्मम हत्या कर दी थी। साहिल और मुस्कान मेरठ जेल में बंद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास परियोजनाओं की प्रगति और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। वाराणसी जोन के सीमावर्ती जिलों में गौ तस्करी, खनन आदि गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने गौ तस्करों और उनके संपर्क सूत्रों पर और तेजी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए उनके जब्त वाहनों को नियमानुसार नीलामी करने की बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने BHU परिसर में 147.39 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन नेशनल सेंटर फॉर एजिंग IMS एवं ट्रॉमा सेंटर में 119.47 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन न्यू बिल्डिंग ऑफ क्रिटिकल केयर सेंटर का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश की तारीफ की है। नितिन गडकरी ने एक्स पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम दृढ़तापूर्वक संबोधन आतंकवाद के खिलाफ भारत की कटिबद्धता को दर्शाता है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की तारीफ करते हुए एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्र के नाम एक प्रेरणादायक संबोधन रहा। ऑपरेशन सिंदूर एक वादा, एक पूरा हुआ। शक्ति से शांति, कर्म से शक्ति। जय हिंद, जय भारत। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम संबोधन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह एक साफ संदेश दिया गया है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, आतंक और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी, तूफान और लू का असर देखने को मिलेगा। कई राज्यों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही निकोबार द्वीप समूह में आज भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम, मध्य और दक्षिण महाप्रायद्वीपीय भारत में भी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में भी अगले कुछ दिनों में गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत खोले गए जन औषधि केंद्रों में आम लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में हजारों परिवार जन औषधि केंद्रों के नियमित ग्राहक बन गए हैं। वे निजी मेडिकल स्टोर से स्थायी रूप से दूर हो गए हैं और अब सस्ती कीमतों पर दवाई खरीद रही है। राजस्थान के बाड़मेर में स्थिति सामान्य होने के कारण लोग अपने काम पर सामान्य रूप से जा रहे हैं। कल रात यहां ड्रोन गोलीबारी या गोलीबारी की कोई भी खबर नहीं मिली है। अमृतसर के मजीठा क्षेत्र के 3 गांवों में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में भंगाली और मरारी कलां गांवों से 3 युवक और थरियावाल गांव से 2 व्यक्ति शामिल हैं। भारत ने स्टील और एल्यूमीनियम पर अमेरिकी शुल्क के जवाब में विश्व व्यापार संगठन WTO के मानदंडों के तहत अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। WTO ने एक बयान में कहा है कि सुरक्षा उपायों के तहत भारत में उत्पादित स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों के अमेरिका के आयात पर 7.6 अरब अमेरिकी डॉलर का असर पड़ेगा, जिस पर शुल्क संग्रह 1.91 अरब अमेरिकी डॉलर होगा। एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे और रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाएंगे आगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। IDC की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी-मार्च तिमाही में भारत में शीर्ष 5 ब्रांड में एप्पल ने 23% की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, जिसने पहली तिमाही में 3 मिलियन यूनिट की शिपिंग का रिकॉर्ड बनाया। वैश्विक और घरेलू संकेतों के अनुकूल होने की वजह से बाजार में व्यापक उछाल के कारण अदानी समूह के शेयरों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में गोल्ड सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाला परिसंपत्ति वर्ग बना, जिसने 33% का रिटर्न दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस वैश्विक रुझान को दर्शाते हुए अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी को 2014 के 6.7% से बढ़ाकर 2024 में 11.4% कर दिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 700 से ज्यादा जिलों में 29 मई से प्रारंभ होकर 12 जून तक चलेगा। इस दौरान कृषि वैज्ञानिक एवं मंत्रालय के अधिकारी, कर्मचारी स्थानीय कृषि कर्मियों के साथ टीम बनाकर प्रतिदिन अलग अलग गांवों में पहुंचकर किसानों से सीधा संवाद करेंगे। भारत ने चालू विपणन वर्ष 2024-25 में अप्रैल माह तक 4.24 लाख टन चीनी का निर्यात किया है। इसमें से 92,758 टन की अधिकतम खेप सोमालिया को भेजी गई है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत का गेहूं उत्पादन इस साल रिकॉर्ड 11.53 करोड़ टन पर रहने का अनुमान कायम है। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे अग्रिम अनुमान पर किसी भी मौसम संबंधी घटना का असर पड़ने की संभावना नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 6.5% की दर से बढ़ सकती है। उचित आधार, मजबूत आर्थिक बुनियाद के साथ शुरुआत कर रहे हैं। उद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं को राष्ट्रीय और प्रदेश राजमार्गों और शहरों में चार्जिंग स्टेशन का पता लगाने के लिए नए वेब पोर्टल विकसित कर रहा है। भारत को क्वांटम सुरक्षित संचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में C.DOT ने सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करने और उभरती सुरक्षित टेलीकॉम तकनीकों को विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत में छोटे प्राइवेट एयरपोर्ट का पूंजीगत व्यय पिछले 3 वित्त वर्षों की तुलना में वित्त वर्ष 2026 से 2028 में औसतन 50 से 60% बढ़ेगा। हार्डवेयर इंजीनियरिंग उद्योग में पिछले साल महिलाओं के नौकरी के आवेदनों में सालाना आधार पर 26% की वृद्धि दर्ज की गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर यूक्रेन में हमले जारी रखने का आरोप लगाया है। रूस यूक्रेन के बीच तुर्की के इस्तांबुल में 15 मई को होने वाली प्रस्तावित वार्ता को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ज़ेलेंस्की ने दोहराया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रस्तावित बैठक का समर्थन करते हैं और यूक्रेन चाहता है कि ट्रंप तुर्की में उपस्थित रहे। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट के तीनों प्रमुख सूचकांकों में जबरदस्त तेजी देखी गई। अमेरिका और चीन के बीच 90 दिनों के लिए टैरिफ में कटौती के समझौते से वैश्विक व्यापार युद्ध में राहत की उम्मीद जगी है। इजराइल अमेरिका बंधक एडन अलेक्जेंडर की कल हुई रिहाई से पूरे इजराइल में खुशी का माहौल है, लेकिन गजा में अब भी हमास के कैद में मौजूद अन्य बंधकों की चिंता लोगों के चेहरों पर साफ झलक रही है। लोगों ने इस दौरान अभी भी हमास की गिरफ्त में मौजूद बंधकों के प्रति अपना समर्थन जताया। एडन अलेक्जेंडर के परिवार वालों ने कहा कि उनके लौटने को लेकर बेहद उत्साहित है, लेकिन बाकी बंधकों की रिहाई के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी के 3 देशों सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना हुए। आज वे अपनी यात्रा के पहले चरण में रियाद पहुंचेंगे। रियाद में ट्रंप का सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मिलने का कार्यक्रम है। यात्रा के दौरान 16 मई तक ट्रंप का खाड़ी देशों के नेताओं के साथ प्रौद्योगिकी और व्यापार क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने की उम्मीद है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के घर में आग लगने की घटना सामने आई है। यह आग कल उनके निवास पर लगी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और पुलिस अधिकारियों ने आग पर काबू पाया। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने आज शेख हसीना की आवामी लीग का राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण निलंबित कर दिया। यह जानकारी बांग्लादेश के चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं की कीमतें कम करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद दवा कंपनियों को कीमतें घटाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को चेतावनी दी है कि तेहरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र तंत्र को सक्रिय करने का निर्णय तनाव बढ़ाने का कारण बन सकता है। उत्तरी बुर्किना फासो में एक जिहादी संगठन ने सैन्य अड्डों और जिबो शहर सहित कई स्थानों पर हमला किया है। हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में ज्यादातर सैनिक थे। फिलीपींस के कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट होने से आसमान में धूल का गुबार देखा गया। ज्वालामुखी के विस्फोट से उसकी राख दूर तक फैल गई। मध्य अफ्रीकी देश कांगो में भीषण बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। कांगो के दक्षिण किवू के फिजी इलाके में आई बाढ़ की वजह से अब तक 100 से अधिक जानें जा चुकी है। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के बाकी बचे मुकाबले 17 मई से शुरू होंगे। बाकी बचा टूर्नामेंट 6 आयोजन स्थलों पर खेला जाएगा। प्रतियोगिता का फाइनल 3 जून को होगा। 8 मई को 10 ओवर के बाद रद्द किया गया पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच का मुकाबला दोबारा खेला जाएगा। यह मैच 24 मई को जयपुर में होगा। 17 मई को आईपीएल की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले मैच से होगी। ये मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। भारत के प्रिंस गोस्वामी ने जापान में आयोजित एशिया पैसिफिक स्प्रिंट कप में कैनोइंग को 2 स्वर्ण में जीते। प्रिंस गोस्वामी ने C1 1000 मीटर और C1 500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने प्रतियोगिता में कुल 7 पदक अपने नाम किए। हॉकी इंडिया ने FIH प्रो लीग 2024-25 के यूरोपीय चरण के लिए 24 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है।
टीम की कमान सलीमा टेटे को सौंपी गई है। भारत के स्टार जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 16 मई को दोहा में होने वाली प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में 3 अन्य भारतीय एथलीट्स के साथ हिस्सा लेंगे। ये पहली बार होने वाला है जब डायमंड लीग के किसी एक इवेंट में भारत की तरफ से 4 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। कोको गॉफ ने इटालियन ओपन के राउंड ऑफ 16 में एमा राडुकानु को मात दी है। दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी गॉफ ने यह मुकाबला 6-1, 6-2 से जीता। अरीना सबालेंका ने इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। किसी WTA इवेंट में सबालेंका का 1000वां क्वार्टर फाइनल होगा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटालियन ओपन के अंतिम 16 में जगह बना ली है। 3 महीने के डोपिंग बैन के बाद वापसी कर रहे सिनर ने डी जोंग को मात दी। कैस्पर रूड ने इटालियन ओपन के अंतिम 16 में जगह बना ली है। रूड के विरोधी और लोकल फेवरेट मैथियो बरेतिनी चोट के कारण मैच से रिटायर हो गए। रियल मैड्रिड क्लब चाहता है कि जाबी अलांसो अगले महीने होने वाले क्लब विश्व कप से पहले ही मैनेजर का पद संभाल लें। माना जा रहा है कि अलांसो 1 जून को मैड्रिड से जुड़ जाएंगे। क्लब वर्ल्ड कप में रियल मैड्रिड का पहला मुकाबला 18 जून को है। फ्रांस में होने वाले प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज आज से हो रहा है। फिल्म फेस्टिवल का 78वां संस्करण आज से शुरू होकर 24 मई तक चलेगा। महोत्सव के दौरान टॉम क्रूज, पेड्रो पास्कल और स्कारलेट जोहानसन समेत कई नामी गिरामी फिल्मी हस्तियां आज रेड कार्पेट में जलवा दिखाएंगी। इस महोत्सव में देश दुनिया की चर्चित हस्तियां शामिल होंगी। 78वें कान में आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय बच्चन और फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया सहित कई चर्चित भारतीय फिल्म हस्तियां अलग अलग श्रेणियों में भाग लेंगी। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रेवाल सत्यजीत रे की 1970 की क्लासिकल फिल्म अरण्यक दिन रात्रि के रिस्टोर वर्जन की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होंगे। वहीं अनुपम खेर की निर्देशित फिल्म तन्वी द ग्रेट का प्रीमियर मार्चे डू फिल्म कैटेगरी में होने वाला है। इसाबेल कैफ और पुलकित सम्राट की फिल्म सुस्वागतम खुशामदीद 16 मई को होगी रिलीज। साउथ अभिनेत्री नयनतारा बतौर निर्माता अपनी फिल्म लव इंश्योरेंस कंपनी लेकर आ रही है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ड्रामा होगी। ऋतिक रोशन और साउथ स्टार जूनियर NTR की बहुप्रतीक्षित फिल्म वॉर 2 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार। वॉर 2 14 अगस्त को हो सकती है रिलीज। है जुनून 16 मई को OTT पर होगी स्ट्रीम। यह एक म्यूजिकल ड्रामा सीरीज है। काजोल की आगामी फिल्म मां 27 जून को होगी रिलीज। फिल्म में काजोल, रोनित रॉय और खैरिन शर्मा प्रमुख भूमिकाओं में। और तेलुगु अभिनेता और निर्माता विष्णु मांचू की फिल्म कनप्पा 27 जून को रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले प्रचार शुरू। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ इकोनॉमी टुडे मेरी सहयोगी आंचल के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।